स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट करती है और उनको अचीव करने की कोशिश करती है, और उसी के अंदर आते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। सो विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स इन डिटेल। हमारी बुक के अकॉर्डिंग उसमें तीन तरह के स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे पहला है आइडियल स्टैंडर्ड्स, तो परफेक्ट सिचुएशंस के अंदर ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, जैसे पंचुअलिटी होनी चाहिए, टाइमिंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली इतने ही यूनिट्स लगने चाहिए, कोई वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, कोई ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, किसी भी लेबर का कोई भी आइडियल आर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी चीजें बुक्स में अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी हमेशा वेरी कर सकती है बेस्ड अपॉन द सिचुएशंस। सो दीज आर द परफेक्ट स्टैंडर्ड्स जो एग्जिस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड आइडियल स्टैंडर्ड्स। सेकेंड आते हैं बेसिक स्टैंडर्ड्स, मतलब अगर हम रियलिटी पे देखें कि हमारे आइडल आवर्स नॉर्मली कितने हो जाते हैं, मशीन मेंटेनेंस के ब्रेकडाउन का आवर्स कितने हैं, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स बनाती है। बट ये ना बेस मानकर चलता है, ये बेस है, इसके अकॉर्डिंगली हम अपने करंट वाले स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, विच इज द लास्ट टाइप। ठीक है, तो बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या हैं? जो लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड्स हैं, जो लंबे समय तक सेम रहते हैं। Then is your currently attainable standards. Since you have seen the current situations, तो you will change your entire working according to the current situations. ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने स्टैंडर्ड्स बनाओगे, तो वो रियलिस्टिक होते हैं, आप उनको नॉर्मल कंडीशंस में अचीव कर सकते हैं। दे शुड बी अचीवेबल, बट येस दे शुड बी चैलेंजिंग इनफ, राइट, ताकि उनको अचीव किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्टिंग कम हो सके, टाइम कम लग सके, वो सब चीजें। एंड देन इज under the normal conditions. So these are the three different types of standards under standard costing. Thank you.